बीजेपी आने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल का रण जीतने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम करने में जुटी है। उसे पता है कि अंचल में अगर जीत दर्ज करना है तो सिंधिया समर्थक नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी के मूल कैडर के बीच सामंजस्य बिठाना जरूरी है। यही कारण है कि यहाँ शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेताओं को खास तवज्जो दी गई, तो वहीं नाराज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद भी लगातार जारी है। सीएम शिवराज के बाद कैबिनेट का सबसे सशक्त चेहरा माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेताओं से मुलाकात की, पार्टी कैडर को भी मनाया और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायकों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। उसके बाद बीजेपी ने अब विधानसभा प्रभारियों को ये दायित्व सौंपा है कि वो पार्टी के तमाम नाराज कार्यकर्ताओं के घर जाकर बैठक करें और उन्हें समझाएं कि सिंधिया समर्थक भी अब बीजेपी के साथ मिलकर ही काम करेंगे। कोई न कोई कभी कभी सभी का समावेश नहीं हो पाता, पर हम सबको धैर्य रखना होगा और मुझे विश्वास है कि भाजपा के अंदर जो एक परिवार की भावना है और सभी को सम्मानजनक दृष्टिकोण से सुशोभित किया जाता है, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग एक साथ मिलकर इस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मजबूत करेंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है। नाराज बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं को मनाने और सिंधिया समर्थक नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की है और शिवराज को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए यहाँ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। ऐसे बीजेपी के पुराने दिग्गजों के बजाय नए चेहरे और खासकर सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाकर राजनीतिक समीकरण साधने का दाव बीजेपी ने चल दिया है। सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग अब बीजेपी का नया गढ़ बन गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता पहले से ही थे और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। उपचुनाव के कारण बीजेपी का खास फोकस इसी इलाके पर होगा। यहाँ होने वाली हार जीत से सरकार के भाग्य का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।